वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रक्रिया स्कूल। प्रक्रिया स्कूल है क्या, इसकी विशेषता, इसके लाभ और इसकी सीमाओं को देखेंगे। तो प्रबंधकीय विचारधारा के विभिन्न स्कूलों में से एक स्कूल है आपका प्रक्रिया स्कूल, जिसको हम प्रबंधकीय प्रक्रिया स्कूल भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है प्रक्रिया स्कूल और इसके थॉट क्या है, इसके विचार क्या हैं। तो देखते हैं, चलो। प्रक्रिया स्कूल से आशय उस प्रबंधन विचारधारा से है, मतलब मैनेजमेंट करने का ऐसा तरीका, ऐसा विचारधारा जो प्रबंधन को क्या मानता है, एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में देखती है। तो ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस स्कूल जो है वो प्रबंधन को एक क्या करती है, एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में देखती है। इस स्कूल के अनुसार प्रबंधन कोई एकल कार्य नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े अनेक कार्यों का समूह है। कार्यों में कौन कौन से आते हैं, जैसे योजना बनाना, संगठन बनाना, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब क्या है, अनेक कार्य हैं और इनका ये समूह है, जिनके माध्यम से संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। इनमें मुख्य रूप से योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण को प्रबंधन के मूल कार्य माना गया है। प्रक्रिया स्कूल ये मानता है कि ये प्रबंधकीय कार्य प्रत्येक प्रकार के संगठन, चाहे वो व्यावसायिक हो, सरकारी हो या सामाजिक हो, सब में समान रूप से लागू होता है। ये दृष्टिकोण प्रबंधक की भूमिका को केंद्रीय मानते हुए उसे समन्वयक और निर्णयकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। इस स्कूल का मुख्य योगदान ये है कि इसने प्रबंधन को एक व्यवस्थित और व्यवहारिक और शिक्षण योग्य विषय के रूप में स्थापित किया। तो इस विचारधारा ने क्या किया है, प्रबंधन को एक व्यवस्थित, व्यवसायिक और शिक्षण योग्य विषय के रूप में स्थापित किया, जिससे आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों के विकास को आधार मिला। अब हम देखेंगे प्रक्रिया स्कूल की विशेषताएं। देखिए, प्रक्रिया स्कूल की विशेषताओं में पहली विशेषता है हमारा प्रबंधक को एक प्रक्रिया मानना। जो मैनेजमेंट है ना, वो क्या है, एक प्रोसेस है। तो ये जो प्रक्रिया स्कूल है क्या मानती है, मैनेजमेंट को, प्रबंधन को एक प्रोसेस मानती है। प्रक्रिया स्कूल के अनुसार प्रबंधन कोई एकल कार्य नहीं, बल्कि एक क्या है, निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें योजना, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण जैसे कार्य शामिल होते हैं। ये सभी कार्य आपस में जुड़े रहते हैं और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध रूप से किए जाते हैं। दूसरा है प्रबंधक के सार्वभौमिक कार्य। तो इस स्कूल का ये मानना है कि प्रबंधक के मूल कार्य क्या है, संगठनों में समान होते हैं। मूल कार्य जो होंगे वो क्या होंगे, जितने भी संगठन है उनमें समान होंगे, चाहे संगठन जो है व्यावसायिक हो, शासकीय हो या सामाजिक योजना, संगठन, निर्देशन या नियंत्रण, प्रत्येक प्रकार के संगठन में ये आवश्यक होते हैं। प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। तो देखिए, प्रबंधन को स्थिर नहीं बल्कि गतिशील प्रक्रिया माना गया है। परिस्थितियों, वातावरण एवं संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार प्रबंधन प्रक्रियाओं में क्या है, निरंतर परिवर्तन और सुधार होता रहता है, जिससे संगठन प्रतिस्पर्धा में बना रह सके। तो प्रबंधन क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। और क्या है, देखो, उद्देश्य प्राप्ति पर बल। तो प्रक्रिया स्कूल में प्रबंधन की सभी गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य क्या है, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति है ना, यही तो उनका अंतिम लक्ष्य है, उद्देश्य है। प्रत्येक प्रबंधकीय कार्य को इस दृष्टि से देखा जाता है कि संगठन को उसके उद्देश्यों के कितना निकट ले जा रहा है। कोई भी कार्य जो है वो संगठन को उनके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितना निकट उसको ले जा रहा है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, कार्यों की परस्पर निर्भरता। तो प्रबंधकीय कार्य स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और इस विचारधारा के अनुसार, उदाहरण के लिए अगर देखें तो उचित योजना के बिना संगठन संभव नहीं। अगर आपका प्लानिंग अच्छे से नहीं हुआ है तो संगठन बनाना भी संभव नहीं है। और नियंत्रण के बिना निर्देशन प्रभावी नहीं हो सकता। अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो ना, तो जो आप निर्देश दे रहे हो वो प्रभावी रूप से लागू नहीं होगा। जो नियम आप बनाए हो वो लागू नहीं हो पाएगा। तो क्या है, कार्यों की परस्पर निर्भरता। हर एक कार्य जो है दूसरे कार्यों पे डिपेंड है और उससे प्रभावित भी होता है वो। देखो, और क्या है, निर्णय निर्माण की भूमिका। तो प्रक्रिया स्कूल में निर्णय निर्माण को प्रबंधन की आत्मा माना गया है। प्रत्येक चरण, चाहे योजना हो या नियंत्रण, सब में निर्णय लेना आवश्यक होता है, जिससे संगठन की दिशा और गति निर्धारित होती है। तो निर्णय निर्माण की भूमिका भी इसमें देखी जा सकती है। इसकी विशेषताएं हैं ये।
और देखो प्रबंधक की केंद्रीय भूमिका। इस स्कूल में प्रबंधक को एक समन्वयक और मार्गदर्शक माना गया है, जो विभिन्न संसाधनों और कार्यों को जोड़कर संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। मतलब एक संगठन जो किसी कार्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई गई है ना किसी उद्योग में, तो उनके उद्देश्यों को पूरा करने में ये मदद करता है। प्रबंधक की दक्षता से ही प्रक्रिया प्रभावी बनती है ना। अब देखो सतत एवं निरंतर प्रक्रिया। तो प्रबंधन को एक सतत चलने वाली प्रक्रिया माना गया है, जो संगठन के अस्तित्व तक चलती रहती है। यह किसी एक समय पर समाप्त नहीं होती, बल्कि बदलती परिस्थितियों के साथ निरंतर जारी रहती है। और क्या है, व्यवहारिक दृष्टिकोण। देखो तो प्रक्रिया स्कूल अत्यधिक व्यवहारिक है, क्योंकि ये प्रबंधन के वास्तविक कार्यों पर आधारित है। ये प्रबंधकों को स्पष्ट करता है कि उन्हें दैनिक कार्यों में किन किन गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। और क्या है, प्रबंधक को सुव्यवस्थित ढांचा देना। इस स्कूल ने प्रबंधन को एक स्पष्ट, व्यवस्थित एवं तार्किक ढांचा प्रदान किया है। इससे प्रबंधन को समझना, सीखना और लागू करना सरल हो गया है। विशेषकर शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी विशेषताएं हुए। अब हम देखेंगे प्रक्रिया स्कूल के लाभ को।